Hello students, welcome to all of you in my channel PK Academic Bhavna। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में 12th बोर्ड की सिलेबस काफ़ी विधिवत तरीके से स्टडी करने वाले हैं। उस सिलेबस में मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ स्ट्रेटजी बता रखा है और इसमें हम लोग शुरुआत करने वाले हैं मैट्रिक्सेज। सिलेबस का ही चैप्टर होगा ये, मैट्रिक्सेज होगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स होगा, फिर आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ये चीज़ें मैट्रिक्सेज के बारे में आप पहले देखिए, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप लोग वीडियो देखिए पेन कॉपी लेकर बैठिए और जितना भी चीज़ें लगे कि मुझे ये नोट्स कर लेना चाहिए, नोट्स कर लीजिए, नोट्स कॉपी भी बनाते रहिए सब लोग, ठीक है। तो मैट्रिक्सेज की हम लोग बेसिक डेफिनेशन से पहले समझेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्सेज। मैट्रिक्सेज क्या था हमारे पास। तो मैट्रिक्सेज जो है एक आयताकार सजावट है। एक किसकी सजावट है? आयताकार सजावट है। किसका? संख्याओं का, नंबर्स का। ये नहीं कि यहाँ पर जो मर्जी 100 ला करके रख दिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग फ्रेंड्स ये जानते हैं, देखिए ध्यान दीजिए कि ये आप लोग के पास पता होगा कि जैसे कोई मालाकार होता है, ठीक है, तो वो अपने बागान की खेती क्या करता है? इस तरीके से करता है, ठीक है। तो ये जो करता है यहाँ पर देखिए, तो इसमें पंक्ति बनाता है और फिर क्या बनाता है? ये स्तंभ है, यानी ये पंक्ति को हम लोग जो है इंग्लिश में बोले तो रो बोलेंगे और इसको बोलेंगे कॉलम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास ये वाली रिप्रेजेंटेशन करेगा हमारा रो, और ये वाले लाइन में आप जो भी बातें करेंगे आपका कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। मीन्स आप ये कहिए कि आपके पास जैसे ये कॉपी है, ठीक है, ध्यान दीजिए, कॉपी है, तो ये जो ऐसे लाइन खींचा हुआ है इसको कॉलम बोलिएगा, और ये जो लाइन खींचा हुआ है इस पर ये जो कुछ भी आप लिख रहे होंगे वो रो बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफिनेशन को देखते हैं कि ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। यानी कि ये रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार है, एरे मीन्स सजावट है, नंबर्स मीन्स संख्या है। तो ये कह रहा है कि संख्याओं का आयताकार सजावट जो कि किस में लिखा गया होगा? तो रो में लिखा गया होगा, और ये कलम यानी कि स्तंभ में, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखें कि सच ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी कि जो आप संख्याओं का एक अरेंजमेंट कीजिएगा उसको कैसे हम लोग करते हैं? एक छोटा कोष्ठक के अंदर संख्याओं को रखते हैं या तो बड़ा कोष्ठक के अंदर रखते हैं, उसे पढ़ते हैं मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए बराबर पढ़ेंगे ABCD या B बराबर ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास ये चीज़ें होगा कि पहले, यानी आप तो जान लिए, बट ऐसा कोई क्वेश्चन आपको बनने वाला कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप तो ये फंडामेंटल चीज़ें जान लें। अब आपको ये देखना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से आपके क्वेश्चन का स्ट्रेटजी बनेगा कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ए मैट्रिक्स विच हैज एम रोज। ये मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स के पास एम रो है और एन कॉलम है, तो उसमें हम लोग जो है यानी कि m क्रॉस n। अब गलती से ये मत करिएगा कि 2 क्रॉस 3 है तो आप 6 लिख दीजिएगा, 6 बोलिएगा ऑर्डर है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, गुणा के ही रूपों में दिखाइएगा, वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। m गुणे n, m गुणे n को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं मैट्रिक्स A बराबर AIJ m गुणे n, जहाँ की AIJ क्या है? तो AIJ हमारे पास है कि वेयर, लिख दे रहा हूँ, वेयर AIJ इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। ये हम लोग को डिनोट करता है कि AIJ क्या है? आईवा रो और जेवा कॉलम का कोई एलिमेंट है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमारे पास हो गई, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहले ऑर्डर को लिखना अच्छी तरह से कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स हमारे पास A है, मैट्रिक्स A बराबर ABCD। तो ऑर्डर किसको मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है जिसके m रो है और n कॉलम है, n क्या है? कॉलम है। तो ऑर्डर किसको बोल रहे होंगे? तो ऑर्डर आपका हो जाएगा m गुणे n, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके ऑर्डर कैसे बोलेंगे? तो इसमें पहले रो गिनिए, रो कैसे गिनना है? इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, ऐसे देखिए, यह एक रो है R1, यह R2,
इस तरह से देखिएगा, ये कितने लाइन में लिखा हुआ है। पहले आपको ऐसे देखना है कि हॉरिजॉन्टल जो क्षैतिज रेखा है वो क्षैतिज रेखा कितने यहाँ पर लिखी हुई संख्या है, तो 2 क्षैतिज रेखाओं पर संख्या लिखी हुई है। वर्टिकल लाइन के रूप में देखिए कि वर्टिकल लाइन में कितने लिखा हुआ है, तो 2 है, ये है C1 C2। यानी इस तरह से कहें कि कितने रो हैं, 1 रो 2 रो, तो 2 रो हो गया और कितने कॉलम है, 1 2 2 हो गया। तो ये आपके पास जो रहा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हम बात करें यहाँ पर कि नेक्स्ट ये मान लीजिए हमारे पास हम लोग यहाँ पर ये कहेंगे मैट्रिक्स A बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कौन है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, रो आपको देख लेना है कितने रो है, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है, 1 2, तो 2 हो गया रो। कितने कॉलम है, देखिए वर्टिकल लाइन 1 2 3, यानी कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है। 2 क्रॉस 3 ये ऑर्डर बोलिएगा। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंटों की संख्या जब बतानी होगी तो टोटल आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या तो इसको काउंटिंग कर लीजिए, वो सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देयर है 6 एलिमेंट्स और इसमें भी कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो हम गुणा भी करके बता सकते हैं या गिन कर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोगों को समझना होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, ये ध्यान से समझिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट ऐसे आपने जनरली देख लिया, AIJ ऑर्डर M क्रॉस N। ऑर्डर M क्रॉस N करने का क्या मतलब है, इसके पास M रो है और N कॉलम है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हम लोग जनरली इसी पर बात करेंगे। अब यहाँ पर AIJ क्या है, तो आईवा रो जेवा कॉलम का एलिमेंट्स है। मैंने लिखा हुआ था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, वेयर सर I क्या है, तो I की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट M तक है और J की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट N तक है। जैसे ही इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, I की जगह 1 पुट कीजिए, J की जगह A11 A12 A13 डॉट डॉट A1M, N हो जाएगा, J की वैल्यू N तक जाएगा। उसके बाद ये A21 A22 A23 डॉट डॉट A2N, ऐसे ही AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMN। अब इस मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी हुई, M क्रॉस N हुई। आप देख सकते हैं इसमें कि कितने रो में लिखा हुआ है, 1 2 डॉट डॉट M रो, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट N कॉलम तक लिखा हुआ है। तो ये हम लोगों के पास M रो N कॉलम्स का, यानी कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाता है, कितने एलिमेंट हैं कुल, तो MN एलिमेंट है, इस तरह हम लोग बता सकते हैं, ठीक। बट M गुणे N ही कहेंगे ऑर्डर के लिए। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कलम को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो सेकंड कलम के एलिमेंट को, ये फर्स्ट रो थर्ड कलम के एलिमेंट को। इस तरीके से आप किसी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करना सीख सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम लोगों के पास ये है कि मान लीजिए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स of order 2 cross 3 where Aij equal to I minus 2j, ये मोड में लिख दिया, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करना है। एनसीईआरटी बुक में जब आप स्टडी करेंगे तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन रहेगा। तो कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं कि यहाँ पर लेट कर लेंगे मैट्रिक्स से किस ऑर्डर का, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, यानी कितने रो है, तो 2 रो है, यानी 2 लाइन में आपको लिखनी है। 2 लाइन में लिखनी है
तो A1 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 ये पहली लाइन को डिनोट किया, ठीक है। उसके बाद जो है यानी कि ये दूसरा का A2 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 ऐसे लिख लिए। अब देखिए वर्टिकल लाइन के रूप में, देखिए वर्टिकल लाइन ये कॉलम के रूप में 1 2 3 तक है, तो एक पहला ये पहला कॉलम हो जाएगा आपका, फिर ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। आई होप आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि यानी इसको 2+3 ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दिया हुआ है Aij इक्वल टू कितनी, मॉड ऑफ i माइनस 2j। अब क्या करिए, बारी बारी से आप सभी की वैल्यू निकाल लीजिए। A11 निकालना है, जैसे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो A11 निकाल लेंगे। यहाँ पर i की जगह पर क्या पुट कर देंगे, i की जगह पर 1 और j की जगह पर भी 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मीन्स 2 हो गया, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, मोड से बाहर निकालेंगे +1। तो यहाँ के जो एलिमेंट निकल करके आ गया वो एलिमेंट हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट आप इसी तरह निकाल दीजिए A12 के बारे में भी। A12 निकालिए तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन 2, तो 1 माइनस कर दीजिए 4, 1 माइनस 4 कितनी आ जाएगा, मॉड ऑफ -3 यानी +3 आ जाएगा। ये +3 A13 1 माइनस 2 इंटू 3, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 क्या आ जाएगा, -5, ये हो जाएगा 5, तो 5 रहा हमारा। अब ऐसे ही A21 निकाल लीजिए, है ना, A21 निकालिए, 2 माइनस 2 ये चीज़ें, तो ये रहा आपका 0 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट A22 निकाल लीजिए, यहाँ 2 रखिए, 2 दूना 4, 2 में घट गया, ये 2 आ जाएगा। A23 निकाल लीजिए तो 2 माइनस 6 हो जाएगा यानी कि 4, ये रहा, ये 2×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहा। तो इस तरीके से आप कोई भी मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का होगा कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स है आपको, और यहाँ पर पूछा जाएगा कि A23 का मान बताइए कितना है। इसका मान आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए 12th बोर्ड में कि इस तरह मैट्रिक्स दे दिया जाए पेपर में और ये पूछा जाए। बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वाट ऐसे लिख देता है पेपर में। तो A23 करने का मतलब ये दूसरा रो तीसरा कलम, देखिए ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, दूसरा रो तीसरा कलम, देखिए ये पहला कलम दूसरा कलम तीसरा कलम, तो ये रहा आपका 6, ठीक है। तो 6 आ गया A23 की वैल्यू। आपसे पूछा जाए, बोलिए A13 इसी को बताइए आप लोग, A13 क्या होगा। तो A13 माने क्या है, पहला रो तीसरा कलम, फर्स्ट रो तीसरा कलम, ये रहा। आपसे पूछा जाए A32 माने तीसरा का रो और दूसरा कलम, ये रहा है आपका 8। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो इसमें कितने रो देखा है, 1 2 3, तो ऑर्डर है 3। ये देखिए इधर से कॉलम भी 3×3 हो गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछा जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछ लिया जाए तो टोटल आप गिन कर बता दीजिए 9, या इसी को गुणा कर दीजिए 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप तो अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऐसे आप कंस्ट्रक्शन की जितनी भी मैट्रिक्स का वर्क करना है आप लोग जो है NCERT बुक से कीजिए उसमें, और जो फंसने जो है तो वो मैं बता दूंगा। ऐसे भी आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या डाउट हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहली टाइप आता है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, है ना। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए Aij, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैव ओनली 1 रो, यानी एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं यदि उसके पास केवल क्या हो, एक रो हो, 1 × n,
यानी एक रो का कोई भी मैट्रिक्स होगी तो वो बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 2 3, इसके पास कितने हैं तो एक रो 3 कॉलम हो गया। मैट्रिक्स बी बराबर बोल सकते हैं मान लीजिए 1, तो ये क्या है, इसके पास तो 1 रो है तो भी आप रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप सेकेंड टाइपिंग देखिए, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्तंभ। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह में कॉलम मैट्रिक्स जो होती है हमारी वो कॉलम, एक मिनट, कॉलम मैट्रिक्स मिनट हम देख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे, ऑर्डर इसका हो जाएगा एम क्रॉस एम क्रॉस 1। यानी कि कॉलम मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं आपके पास हो जाएगा यहाँ पर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2, देखिए ये 2 और रो है और कॉलम ये है। मैट्रिक्स बी इक्वल टू 1 3 5, ये आपके पास है 3 क्रॉस 1। इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें रहा हमारे पास। थर्ड हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आयताकार आव्यूह। ये रेक्टेंगुलर क्या होता है हमारा, रेक्टेंगुलर होता है कि एक मैट्रिक्स जो होती है हमारी ए आई जे एम क्रॉस एन, जहाँ की एम नॉट इक्वल एन चले, वो रेक्टेंगुलर होगा। यानी कि जिसमें रो और कॉलम बराबर ना हो। जैसे मैट्रिक्स मान लीजिए ये 1 2 3 4 ये रहा हमारा, तो ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। यहाँ रो और कॉलम की संख्या बराबर ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा मैं लेंदी डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स इज कॉल्ड फलाना, इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जो है एक स्ट्रेटजी बनाकर चल रहे हैं जो कि अच्छे तरीके से केवल कंसेप्ट को समझे। और ये बहुत ज़्यादा इशू अभी यहाँ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं ट्रिक कर दूँगा कौन इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार आव्यूह जो होता है, वर्ग आव्यूह होता है। ये मैट्रिक्स आपको भी पता है वर्ग किसको बोलते हैं, तो वर्ग बोलते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई सेम दिखती होगी। यानी कि यहाँ पे रो और कॉलम सेम दिखे, उसको बोलेंगे कि एम इक्वल टू एन। ये आपके पास मेन डिफिनेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़, तो आपको ट्रिक करना है एम बराबर एन पर, यानी रो और कॉलम की संख्या जिसमें बराबर हो जाए उसको क्या बोलना है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स कह सकते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो ये क्या है, हमारा रो और कॉलम की संख्या सेम दिख रहा है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है, तो आपको पता है यहाँ पर विकर्ण आव्यूह के बारे में कि मैट्रिक्स ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, उसका ऑर्डर में देखिए रो और कॉलम सेम होना चाहिए। कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स माने यहाँ पर ये डिफिनेशन आपके पास आएगा, ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई नॉट इक्वल जे। ये चीज़ें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर की पॉइंट है कि ए आई जे जहाँ आई नॉट इक्वल जे, इसका मतलब हो गया कि जो विकर्ण पर के एलिमेंट हैं उसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे मान लीजिए कि विकर्ण पर के एलिमेंट ये रहा आपके पास, विकर्ण रहा, सपोज दैट पहले लिखते हैं हम मैट्रिक्स यहाँ पर 3 0 0 0 4 0, नेक्स्ट
0 0 6 ये आपके पास डायगोनल है, ये विकर्ण है, ठीक है, ध्यान दीजिए ये विकर्ण है। और देखिए ये आपका जैसे आयत बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, आयत बनाते हैं या वर्ग बनाते हैं, ऐसे विकर्ण खींचते हैं तो इसमें एक ही विकर्ण लिया जाता है। ये आपके पास डायगोनल रहा। अब ये जो रहा हमारे पास विकर्ण के ऊपर का नीचे का सभी एलिमेंट्स कैसा दिख रहा है, वो 0 दिख रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण अभिहु बोलेंगे। इस तरह की कोई भी एग्जांपल दी जाए जिसमें कि AI नॉट इक्वल J कहने का मतलब देखिए कि ये जो हमारा एलिमेंट है ये किसका है, ये फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है एलिमेंट 0, जहाँ की 2 1 के बराबर नहीं है, इस तरीके की आता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, तो अदिश आव्यूह हिंदी में बोलते हैं। अदिश आव्यूह का मतलब है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग बोलते हैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर बोलते हैं। m क्रॉस n या n क्रॉस n कर लीजिए, सेम होना चाहिए। एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, जहाँ की ai j इक्वल टू कि कोई सेम नंबर हो, वेयर i इक्वल टू j और ai j इक्वल टू 0, i नॉट इक्वल j। ये देखिए ये जो हमारा डिफिनेशन है, ये नीचे वाला किसका डिफिनेशन है, डायगोनल का। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ही बोलेंगे यदि डायगोनल पर के एलिमेंट सेम हो जाए, मीन्स कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पर, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये एग्जांपल तौर पे हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देखिए यहाँ विकल्प पर के एलिमेंट क्या हैं, सेम दिख रहे हैं, तो ये डायगोनल भी है और ये डायगोनल हो तो स्केलर भी है, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जो हमारा स्केलर होता है वो डायगोनल होता है, लेकिन जो डायगोनल होता है वो स्केलर हो ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी कोई लिखता है, यानी तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह भी बोलते हैं, ठीक है। तत्समक आव्यूह क्या है हमारा, इसको पहला तो ये चीज़ें याद रखिए, इसमें डिनोट इम्पोर्टेंट है, ये आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, या आई एन भी लिख देता है कोई लोग। एन यहाँ पे ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और सेकंड इसकी डिफिनेशन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते किसको है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारी AIJ है उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, जहाँ ये ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, जहाँ की AIJ वेयर AIJ की वैल्यू जो है 1 i इक्वल टू j, इस केस में है AIJ इक्वल टू 0, i नॉट इक्वल j। ये चीज़ें हमारे पास दिखना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग जो है आई बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट सेम होना चाहिए, बट आइडेंटिटी में जो विकर्ण पर का एलिमेंट है वो हमेशा एक रहना चाहिए, और विकर्ण पर के छोड़कर ऊपर नीचे के सभी एलिमेंट कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे ये फॉर्म आप लोग याद कर जाइएगा तो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग का मान लेते हैं 2x2 ऑर्डर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, 1 0 0 1 ये 2x2 ऑर्डर का है, और 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ज़रूरत पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आई मीन्स हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन बनाते समय अभी भूल गए, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 7 नंबर था शायद, तो 8 नंबर रहेगा हमारा नल मैट्रिक्स। नल या इसी को बोलिए जीरो मैट्रिक्स,
ठीक है, यानी सबको जीरो माइनस शून्य पता है कि शून्य अभिहु की बात हो रही है। शून्य अभिहु क्या होता है, तो इसको डिनोट जो किया जाएगा वो हमारे क्वेश्चन में जो डिनोट रहेगा वो कैसे रहेगा, तो कैपिटल ओ लेटर रहेगा, उसको जीरो मैट्रिक्स पढ़िएगा। और डिफिनेशंस क्या होगा, तो जिसके ये मैट्रिक्स जो है यानी कि AIJ ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। इस कोई भी मैट्रिक्स है, यानी कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसके यानी क्या है, सभी एलिमेंट्स जीरो है। फॉर ऑल, इस सिंबल को पढ़िएगा, फॉर ऑल IJ, ये IJ माने कोई भी रो कोई भी कॉलम हो, सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तभी आप जीरो मैट्रिक्स बोलिएगा। यदि एक भी एलिमेंट दूसरा हो गया तो उसको जीरो मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। जैसे वो देखते हैं कि मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, मैं बोल चुका हूँ किसी भी ऑर्डर का हो चुका है, ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसके ये है। और यही कोई स्टूडेंट्स गलती से ये सोचने लगे कि 1 0 0 0 0 0 0, तो क्या सर ये आपका जीरो मैट्रिक्स है? नहीं, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे। दिमाग में बैठा लीजिए कि जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, उसके जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर आ जाते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल माने बराबर, बराबर अभिहु के बारे में। यह जो है क्या है, कंपैरिजन से रिलेटेड है। कंपेयर करते हैं यहाँ पर हम लोग टू मैट्रिक्स की कंपैरिजन होगी। टू मैट्रिक्स का ये कहेंगे कि मैट्रिक्स A बराबर AIJ ऑर्डर है M क्रॉस N, एंड मैट्रिक्स B बराबर BIJ ऑर्डर है P क्रॉस Q, आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स सेज इफ, यदि क्या हो, कंडीशन होगी, यानी दोनों मैट्रिक्स को हम लोग बराबर कहेंगे। बस इतना दिमाग में रखिए कि बराबर कहेंगे यदि पहली कंडीशन है कि रो M क्रॉस N बराबर P क्रॉस Q, यानी दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए, कि दे हैव सेम ऑर्डर्स। इसके पास क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स M बराबर P एंड N बराबर Q होना चाहिए, पहला काम। दूसरा ये होना चाहिए कि देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, AIJ इक्वल टू BIJ, ये होना चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो होगा वही नेक्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा, तब जा करके उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स A बराबर 1 2 3 4 5 6, मैट्रिक्स B बराबर है ये ABCDEF। अब ये दोनों मैट्रिक्स A बराबर B होगा यदि A B के बराबर होगा। कब होगा, जब A का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, B का मान 2 हो जाए, C का मान 3 हो जाए, D का मान 4 हो जाए, E का मान 5 हो जाए, F का मान 6 हो जाए। और ऑर्डर आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है। इस तरह से दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये आपका यहाँ तक रहा है इम्पोर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट के बारे में ये कहा जाएगा आपके लिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार अभिहु। ये है आपके पास त्रिभुजाकार अभिहु क्या है, ध्यान में रखिएगा। अभिहु मैंने लिखा उधर, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि आपको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ऐसे जनरली डेफिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है यार लड़कों को समझने में। 0 5 ये रहा हमारा 0 0 -1, और मैट्रिक्स B बराबर लीजिए 2 0 0 3 4 0
1 5 6 ये रहा। ये देखिए डायगोनल है, ये ध्यान से समझिए। ये विकर्ण है आपका, विकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट जीरो हो जाए या विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये विकर्ण रहा, विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट जीरो या नीचे का सभी एलिमेंट जीरो, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दो टाइप होते हैं, अपर और लोअर, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है कि ये जीरो जब नीचे में जीरो हो तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं। और जब विकर्ण के ऊपर में सभी एलिमेंट जीरो हो जाए उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, है ना, लोअर ट्रायंगुलर। ऊपरी त्रिभुजाकार, निचला त्रिभुजाकार, ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब इसके आगे उतना आपको ज़्यादा डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नेक्स्ट समझ लीजिए, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस क्या होता है? ट्रेस का मतलब होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बस इतना याद रखिए कि विकर्णों के जो विकर्ण पर के एलिमेंट हैं उनका योग है, मैंने ये बोला है यहाँ पर। जैसे एग्जांपल ये हम करते हैं कि मैट्रिक्स ए बराबर मान लीजिए ABCDEFGHI, ये आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं TR, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि ये विकर्ण पर का एलिमेंट जो है उसका केवल जोड़ कर दीजिएगा, वो ट्रेस हो जाएगा। इस तरह से होगा क्या कि आपके पास यदि 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए आपके बुक में तो इसकी क्वेश्चन का जिक्र नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो पेपर सेट करने वाला जानता है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है, 1 2 3 4 5 6 -1 2 -3 ये दे दिया, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। और उन्होंने ऐसे क्वेश्चन लिखने का उनका स्टाइल है बोर्ड का, ये लिख दिया। बहुत सारे स्टूडेंट सोचोगे कि TR क्या है, ये तो कभी बुक में दिया ही नहीं। बहुत सिंपल चीज़ है कि ट्रेस किसको बोलेंगे, तो विकर्ण पर का एलिमेंट जो है उसके जोड़ करेंगे। विकर्ण पर का एलिमेंट ये आपके पास विकर्ण है, इसका जो जोड़ करेंगे वही हो जाएगा 6 - 3 आपका ट्रेस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको पूरा नोट्स कॉपी अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम लोग जो है या करने वाले क्या हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में NCERT एक्सरसाइज का 3.1 का पूरा बुक का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स की, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स सीखेंगे, यानी कि और भी जो भी इसके अंदर टॉपिक्स है सबको बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। तो नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है। तो और जो भी डाउट्स होगा वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है यानी कि उसको भेज करके आप समझ सकते अपने डाउट को। ओके, थैंक यू।